मनोज सर, मैं आपसे ईटीएफ्स को भी समझना चाहूंगा, क्योंकि डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट आई है, उसमें यह निकल कर आया कि गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। अभी जो देखें अगस्त महीने में तो 53 टन बढ़ा है, तो 3692 टन हो गया ग्लोबल जो ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग देखें। अगस्त महीने में अगर बात करें, एयूएम की बात करें तो 5% बढ़ गया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से 25 महीने में अगस्त के दौरान गोल्ड ईटीएफ की सबसे बड़ी मासिक खरीद हुई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ब्रिज जी, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी तक जितने भी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं या जो भी निवेश के ऊपर जो अपनी राय रखते हैं, चाहे वो भारत में हो या अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हो, तो उन्होंने अभी तक सोने और चांदी को अपना सौतेला बेटा मान के जो है वो चल रहे थे काफी लंबे समय से। लेकिन जब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यहाँ पे जो ग्लोबल इकोनॉमी के जो हालात बदलते हुए नजर आए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बदलते हुए नजर आए, तो अब हम देख रहे हैं कि यकायक यहाँ पे सभी का जो प्यार है वो अपने सौतेले जो बच्चों की तरफ उमड़ता हुआ दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि आने वाले समय में ये प्यार जो है और भी गहरा होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक जितने भी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं वो सोने और चांदी में जो निवेश को दरकिरार जो है करना मानते थे, अब उनकी तरफ से भी ये राय आ रही है कि आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20% का जो हिस्सा है वो सोने और चांदी के लिए होना चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो को हेज और हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस करने के लिए। तो हमारा मानना है कि आने वाला समय जो है वो काफी अनसर्टेनिटी वाला रहेगा, अनिश्चितता वाला रहेगा। तो निश्चित रूप से जो हम ईटीएफ की जो होल्डिंग इंटरनेशनल मार्केट्स में देख रहे हैं, ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में भी जो निवेशकों का रुझान है वो अब यहाँ सोने और चांदी की तरफ आकर्षित होता हुआ नजर आ रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय जो ईटीएफ है वहां भी और भारतीय जो ईटीएफ है वहां भी निवेशकों का रुझान आने वाले जो समय में और भी जो पुख्ता होता हुआ नजर आएगा। और हमारा मानना है कि जो डॉलर में यहाँ पे आगे गिरावट के कयास लगाए जा रहे हैं ड्यू टू हायर यूएस जो है डेट, और वहां पे उसकी डेट की जो सर्विसिंग है हायर बॉन्ड यील्ड पे, वो करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो उसके चलते हमारा मानना है कि जो ईटीएफ की होल्डिंग है वो आगे और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। ब्रिज जी, ईटीएफ्स की होल्डिंग आगे और बढ़ती हुई नजर आएगी, ये सर की राय है, क्योंकि हम लोग देख भी रहे ईटीएफ के जो आंकड़े आए हैं काफ़ी मजबूत आंकड़े हैं। जुलाई 2022 के बाद से उच्चतम स्तर पर गोल्ड होल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है, लगातार खरीदारी बनती हुई नजर आ रही। 5.5 बिलियन डॉलर का इन्फ्लो भी देखने को मिला अगस्त महीने में गोल्ड ईटीएफ में। लगातार हम लोग देख रहे हैं गोल्ड ईटीएफ में होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर, आपसे एक और सवाल था ईटीएफ को लेकर, क्योंकि लगातार हमारे जो दर्शक हैं ईटीएफ को लेकर बार बार सवाल पूछते रहते हैं कि इसमें निवेश करें तो क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। क्या अभी जो प्राइजेस हैं गोल्ड सिल्वर के काफ़ी उच्चतम स्तर पर हैं कीमतें, क्या इस स्टेज पर भी खरीदारी की जा सकती है या थोड़ा सा रुक कर निवेश करना चाहिए? कि ये कितना सुरक्षित है सर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ बाय करना? देखिए, जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि जो भारत के जो सर्वोच्च रेगुलेटर है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके तहत यहाँ पे जो सारी जो स्कीम्स है जो मार्केट में रन होती है वो उनके अंतर्गत जो है रेगुलेटेड है। तो वहां पे जहां तक सुरक्षा का सवाल है उसमें कोई जो है अनिश्चितता वाली बात नहीं है। जहां तक निवेश का सवाल है तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो ईटीएफ के थ्रू निवेश की योजना बना रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए। छोटी अवधि में हो सकता है छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे, लेकिन वो आपके निवेश के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि जब गिरावट आएगी तो आपको ईटीएफ में ज्यादा यूनिट जो है आपके जो निवेशित अमाउंट है उसके लिए क्रेडिट होती हुई नजर आएगी, जो कि लंबी अवधि में आपको और भी ज्यादा प्रतिफल जो है आपके निवेश के ऊपर देगी। तो ईटीएफ के ऊपर जो भी निवेश की योजना बना रहे हैं, आप यहाँ पे दो विकल्प चुन सकते हैं। या तो आप लमसम जो है खरीद के उसमें अपना निवेश कर सकते हैं, या अगर जो मासिक रूप में करना चाहते हैं एसआईपी के रूप में, तो हर महीने की एक निश्चित तारीख को आप एक फंड अलोकेट कर दीजिए कि मुझे इतना सोने के ईटीएफ में लगाना है और इतना चांदी के ईटीएफ में, और आप उसको कंटिन्यू रखिए। कभी गिरावट आती है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, गिरावट में भी अपने निवेश को कंटिन्यू रखिए। लंबी अवधि में यहाँ पे सोने और चांदी का जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव नजर आता है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि पिछले 2 से ढाई दशक में सोने के रिटर्न्स ने ऑलमोस्ट सारे ही जो है असेट क्लास को बीट किया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। 13.5% से ज्यादा का 25 वर्ष का सीएजीआर रिटर्न है सोने का।
और चांदी ने भी काफी बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो आज से ही निवेश की योजना बना सकते हैं, गिरावट में अपने निवेश को जारी रखें और लंबी अवधि के लिए योजना बनाएं। निश्चित रूप से आपको वहां पे पॉजिटिव रिटर्न्स जो है मिलते हुए नजर आएंगे। लंबी अवधि के नज़रिए से आप गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेश करके चल सकते हैं, ये सर की राय है। आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रहे लंबी अवधि के नज़रिए से ही आप लोग देखें, उसी के मुताबिक आप निवेश करके चल सकते हैं।